Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Aqib and I will be teaching you science. कैसे हैं आप? चलते हैं बोर्ड की तरफ. जैसा कि हम प्रीवियसली लेक्चर्स के अंदर पढ़ते आए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं एंड हाउ डू दे टेक प्लेस, क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं. आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. Today, we will study 3 different types of chemical reactions that take place. अब last time जैसे हमने पढ़ा था, there are certain endothermic and exothermic reactions. Today, we will actually explore a whole new level of different types of chemical reactions. So, on board, as you can see, the first reaction shown is synthesis. अब synthesis जो है, मैं आपको साथ साथ जो है ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू एक्चुअली मेमोराइज, याद कैसे आपने रखना है कि कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन, उसका मतलब क्या होता है. इसका एक हिडन, एक बड़ा सिंपल सा एक सीक्रेट है और वो है कि इसका जो जवाब है कि ये जो सिंथेसिस है ये किस तरह की केमिकल रिएक्शन होगी, वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है. हाउ? सिंथेसिस का मतलब है बनाना, कोई किसी चीज का बनना. जैसे हम फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या प्लांट सिंथेसाइज करते हैं? फूड. ये टर्म क्या यूज की मैंने और किस तरह से यूज की? इन ऑर्डर टू शो यू, इन ऑर्डर टू टेल यू, एक्सप्लेन यू के सिंथेसाइज करने का मतलब है बनाना. नाउ सिंथेसाइज या ये सिंथेसाइज किस किस्म की केमिकल रिएक्शन है? When two new substances react to form a single new substance. जब दो नई चीज, कोई नई सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगी और एक नई चीज, एक सिंगल नई चीज बनाएंगी, उसको कहते हैं कि सिंथेसाइज करना, बनाना. अब इसकी हम प्रीवियसली अभी लास्ट लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल पढ़ते हुए आए कि आयरन जब रिएक्ट करता है सल्फर से तो आयरन सल्फाइड बन जाता है, यानी कि दो आयरन और सल्फर दोनों नई सब्सटेंस रिएक्ट करेंगी, आप इसको हीट करेंगे, आयरन सल्फाइड बन जाएगा. सो एक टोटली न्यू सब्सटेंस सिंथेसाइज हो गई. अब इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जब आप मैग्नीशियम को, एक मैग्नीशियम का रिबन लें, उसको जब आप हीट करेंगे, हीट किस में हो रही है? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होगी. उसको जब आप आग लगाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड अ सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन. इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. जैसे अगेन जो नाम है वो खुद ही एक्सप्लेन कर देता है आपको कि व्हाट डज इट मीन. कॉम्बिनेशन, दो नई सब्सटेंसेस का कंबाइन होना और एक नई सब्सटेंस का बनना, दैट्स कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस. That's how simple it is. चलते हैं दूसरी बोर्ड की तरफ. Again, decomposition, the second type of chemical reaction. जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि नाम के अंदर ही वो उसका मतलब खुद छुपा हुआ है. You do not need to actually explore या याद करना या इसको मेमोराइज करना कि ये नाम होगा तो उसका ये मतलब होगा. आपने सिर्फ इसको समझना है. जो हम 3 आज केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो अपने नाम के अंदर ही आपको अपना मतलब बता देती हैं. डिकम्पोजिशन क्या होता है? इसका मतलब डिकम्पोज होना किसी चीज का, टूटना किसी चीज का. अब ये जो टूटना है ये किसकी प्रेजेंस में हो सकता है? नॉर्मली ये होता है हीट की प्रेजेंस में. समटाइम्स एनवायरमेंट इज ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके अंदर डिकम्पोजिशन हो रही होती है. मूविंग ऑन. Reaction in which a single compound is broken down into 2 or more simpler products. अब इसके अंदर क्या होता है? एक कंपाउंड है आपके पास, एक है सिर्फ, ऑलराइट. अब आप उसको ब्रेकअप करेंगे, उसको तोड़ेंगे और वो दो नई सिंपलर प्रोडक्ट्स बना दे या ज्यादा बना दे, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन. याद रखें, अगर आपने कभी भी कोई बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड को तोड़ना है या किसी बॉन्ड को तोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 bonds
दो एक सब्सटेंसेस के दरमियान बॉन्ड्स हैं, अब आपने उसको तोड़ना है। फॉर दैट वेरी पर्पस, फॉर दैट वेरी प्रोसेस आपको क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी रिक्वायर्ड है। यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स। दिस कैन कम इन योर पेपर्स एज एन एग्जाम्पल स्टेटिंग, या कोई फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि आइदर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन बॉन्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएगा, या ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में आएगा। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं? बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी सब्सटेंस को तोड़ना है, उसका बॉन्ड तोड़ना है, यू नीड हीट और यू नीड एनर्जी। हीट इज एन एग्जाम्पल व्हेन आई से एनर्जी। थर्मल डीकॉम्पोजिशन, अगेन इसके नाम के अंदर इसका मतलब है। थर्मल का क्या मतलब है? हीट, यानी कि वो डीकॉम्पोजिशन, वो रिएक्शन जो किस तरह से हो रही है? हीट की वजह से। आप कभी कोई कंपाउंड को तोड़ते हैं हीट की प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकॉम्पोजिशन। सो थर्मल डीकॉम्पोजिशन इज द यूज ऑफ हीट टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं इन ऑर्डर टू फर्दर अंडरस्टैंड एंड क्लैरिफाई। कॉपर कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। I've written down it in a form of a word equation and also मैंने मॉलिक्यूल्स की फॉर्म के अंदर भी ड्रॉ करके आपको समझाया है that जब कॉपर कार्बोनेट को, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप हीट करेंगे तो क्या होगा उससे? आगे जाके आप ये देखेंगे कि आपकी टेस्ट ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड का रेजिड्यू रह गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। Now in order to further derive कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, वील परफॉर्म अ सिंपल टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए वील यूज लाइम वाटर। एज रिटन ओवर हियर, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन होती है। इट्स अ कलरलेस लिक्विड। अब इसके अंदर से अब कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन वाटर। अब ये जब निकलती है, जब ये एज ए प्रोडक्ट उस रिएक्शन के अंदर निकल रही है, हमने क्या करना है? सिर्फ सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड को पास थ्रू करवाना है लाइम वाटर से। जब वो लाइम वाटर से पास थ्रू करेगा तो एक कलरलेस लिक्विड जो कि लाइम वाटर है, लाइम वाटर इज अ कलरलेस लिक्विड, वो क्या बन जाएगा? एक क्लाउडी सा व्हाइट सोल्यूशन बन जाएगा। दैट मींस ये कार्बन डाइऑक्साइड थी। गोइंग बैक अगेन, एक दफा रिवाइज करते हैं ये क्या हमने इक्वेशन पढ़ी है। कॉपर कार्बोनेट कॉपर ऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दिस इज अ सॉलिड एंड दिस इज अ गैस। ये ब्लैकिश फॉर्म के अंदर रेजिड्यू रह जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ डीकॉम्पोजिशन। चलते हैं अगली बोर्ड की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्प्लेसमेंट। अब इस नाम के अंदर भी इसका मतलब छुपा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अगेन, एक चीज जब किसी और चीज को, फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज गोइंग टू रिप्लेस बी, इसको कहते हैं कि ए ने डिस्प्लेस कर दिया है, उसकी जगह ले ली है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी और चीज का जगह लेना, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। नाउ अगेन, व्हाट डज द डेफिनेशन टेल्स अस? ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन सब्सटेंस पुशेस आउट द अदर सब्सटेंस टू टेक इट्स प्लेस। एक सब्सटेंस निकेल देगी बाहर, उसको पुश कर देगी और उसकी जगह ले लेगी। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक एक्सपेरिमेंट है, एक रिएक्शन है, एक एग्जाम्पल है। वो क्या है? आयरन नेल व्हेन प्लेस्ड इन अ कंटेनर जिसके अंदर कॉपर सल्फेट है, अब उसमें क्या होगा? एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर कॉपर सल्फेट है और उसके अंदर आप आयरन नेल को डिप कर देंगे एंड देन वेट एंड सी क्या होता है। व्हाट डज द रिएक्शन एक्चुअली शोज ओवर हियर?
कि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, आपको कॉपर मिलेगा और आयरन सल्फाइड। नाउ जब आप कॉपर सल्फेट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर आप नेल को डिप करेंगे तो आयरन जो होता है वो थोड़ा डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा डिसॉल्व होता है। जब वो थोड़ा सा डिसॉल्व होता है तो कॉपर क्या करता है, वो आयरन की जगह ले लेता है। ये डायग्राम देखें, आयरन को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, थोड़ी देर बाद आप क्या नोट करेंगे कि आयरन जो कि डिप हुआ हुआ है अंदर कॉपर सल्फेट वाली सॉल्यूशन के अंदर, वहां पे कलर चेंज हो गया। वो कलर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, यानी कि वहां पे से आयरन अब नहीं है, वहां पे अब कॉपर के डिपॉजिट है। सो क्या हुआ इसके अंदर, इस रिएक्शन को हम किस तरह से सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन। दैट्स हाउ सिंपल दिस रिएक्शन इज, कि आपके सामने देखते ही देखते आयरन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया और आयरन को उसने डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर ने आयरन की जगह लेना शुरू कर दी है। दैट्स हाउ सिंपल अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज। नाउ अगेन लेट्स रिवाइज, हमने कौन सी 3 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ी हैं आज। सिंथेसाइजिंग, जिसके अंदर कोई एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, जब कोई 2 नई सब्सटेंस आपस में मिलती हैं तो एक नई चीज बनती है। सेकंड क्या थी, डीकंपोजिशन, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या एक कंपाउंड का टूटना सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर, डीकंपोजिशन। देन वी हाईलाइटेड थर्मल डीकंपोजिशन, जिसके अंदर यू रिक्वायर हीट टू ब्रेक डाउन द कंपाउंड इनटू 2 सिंपलर सब्सटेंसेस। एंड इन द लास्ट डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर एक सब्सटेंस को हम धकेल देती है दूसरी सब्सटेंस उसकी जगह लेने के लिए। राइट फ्रॉम द स्टार्ट एज ए सेड के इनके नामों के अंदर ही, इनके नाम के अंदर ही इनका मतलब छुपा हुआ है। आपको जैसे अब नाम पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। अब आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट्स नेम एंड इट विल टेल यू कि वो क्या है। दैट्स व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट। साइंस को हमें याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। द ओनली थिंग दैट वी नीड इज इन अंडरस्टैंड द टर्म्स। वो खुद ही आपको बता रही हैं कि मैं क्या चीज हूं, मेरा नाम का मतलब क्या है। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा और इंशाल्लाह यू विल परफॉर्म वेरी गुड व्हेन यू आर पुट टू अ टेस्ट। इसको रिवाइज जरूर करें और रिसर्च करें कि इन्हीं नामों के अंडर, इन्हीं 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंडर और कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि हम दे सकते हैं। विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब क्लियरली समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।